ये ऐसा तीर्थ है। तभी तो कौरव और पांडव तो वहां रहते थे ना, दिल्ली में, हस्तिनापुर में, और वहां से उठा करके उनको लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए हरियाणा में ले आए, कुरुक्षेत्र में ले आए। क्योंकि वो भूमि ऐसी भूमि थी जहां 18 क्षणी सेना मारी गई। कितनों का क्रियाकर्म करते, तो बिना क्रियाकर्म के भी उस भूमि में जो मृत्यु को प्राप्त हुआ वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। कुरुक्षेत्र के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। न नदी गंगा तुल्यम, और माँ भगवती गंगा के समान कोई दूसरी नदी नहीं है। सबसे बड़ी माँ भगवती गंगा। आप हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमको माँ भगवती के गंगा के पास में जन्म मिला है और नित्य प्रति दर्शन हो रहे हैं। आप देखते हैं दक्षिण भारत से लोग आकर के कितना पैसा खर्च करके माँ भगवती गंगा का गंगोत्री धाम दर्शन करने के लिए आते हैं, और हमें नित्य दर्शन हो रहे हैं। किसी जन्म का पुण्य ही तो है, तभी तो हमें यहाँ पर जन्म मिला है। न देवो भास्कर तरह, भगवान सूर्य के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। सबसे बड़े देवता है भगवान सूर्य। आए, हमारा दिन शुरू हुआ और भगवान गए और हम रात्रि हो गई, विश्राम करो। पुत्र जन्म सुखस्तुल्यम, और जिस दिन किसी का बेटा होता है ना, आगे आगे सबसे बड़ा बेटा है, उस दिन जो खुशी इंसान को होती है, जीवन में खुशी दोबारा नहीं होती है। और वो बेटा यदि कहने सुनने वाला हो, माता पिता का कहने वाला हो, सनातन धर्म पे चलने वाला हो, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। और यदि बेटा अन्याय कर्म करने वाला है तो विचार करो क्या बीतती है माता पिता को। तो न देव भास्कर तरह, भगवान सूर्य सबसे बड़े देवता है। और गोकर्ण जी आज पाता काल उठ करके भगवान सूर्य के समक्ष हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, प्रभु उपाय बताओ, मेरा भाई जो प्रेत योनि में चला गया है, इसको मोक्ष पद की प्राप्ति कैसे होगी। तो भगवान सूर्य ने कहा, गोकर्ण जी इसके लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ पारायण करें। आयोजन किया गोकर्ण जी ने, और भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया। और दिनांते रक्षितम गाथा कदाचित्तम बभूवः, बसैका ग्रंथि भेदो भो सशब्दम पश्यतां सतः। भागवत कथा का आयोजन हुआ। धुंधुकारी ने देखा कोई स्थान नहीं मिला, 7 गांठ का एक बांस पड़ा हुआ था, उसके अंदर बैठ गया। आज तक वो रिवाज बना हुआ है, यहाँ पे जो पितृ बांस लगाया हुआ है ना, 7 गांठ का, जीवात्मा बोला उसके अंदर निवास करता है। और का ग्रंथ भेदो वो सब पश्यताम सतः। एक दिन की कथा समाप्त हुई, एक ग्रंथि का भेदन हुआ, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन हुआ, 7 दिन की कथा समाप्त हुई, और दिव्य रूप धारण करके आज धुंधुकारी वहां पर प्रकट हुए। और भगवान का विमान आया, भगवान के पार्षद आए और विमान पर बिठा करके आज धुंधुकारी को भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण शिकायत की भगवान से, बोला प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। भाई कथा तो सारे लोगों ने सुनी ना, फिर एक ही बीमार क्यों आया? केवल धुंधुकारी ही वैकुंठ धाम को गया, और लोग क्यों नहीं गए?
सारे लोगों को जाना चाहिए था। तो लक्ष्य होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा तन कहीं और होता है और मन कहीं और होता है, फिर फल की प्राप्ति नहीं होती है। तन तो यह कथा में बैठा हुआ है और मन और कर लगे ना तेरा घर छोड़े हरोड़ा ना तबरे वैसा मां घास में देते, तब फल की प्राप्ति नहीं होती है। जहां आपका तन है, शरीर है, वहीं आपका मन भी होना चाहिए, तब फल की प्राप्ति होती है। बड़े भक्ति भाव से आप मंदिर में जाते हैं ना, हाथ जोड़े, तमेव माता च पिता तमेव। बहुत अच्छी बात है। प्रभु आप ही मेरे माता जी हो, आप ही मेरे पिता हो। और हाथ जोड़े मंदिर की मूर्ति की तरफ, तमेव माता। ध्यान आया, मैंने चप्पल बाहर खोली हुई, कोई चप्पल न उठाए, तो तमेव माता च पिता तमेव, ना वहीं पर है चप्पल। फिर हाथ जोड़े, तमेव बंधो। फिर कानों में आवाज आई, कोई चप्पल चुराने के लिए तो नहीं हरा है, सखा तमेवा। अब काम बनेगा नहीं बनेगा ना, जहां सपनों पर 20 रुपए का श्रीफल इष्ट भैरव भगवान को चढ़ाने के लिए ले गए, नागराज भगवान को चढ़ाने के लिए ले गए। कामना, प्रभु कई सालों से परेशान हूं, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, प्रभु नौकरी लगा देना। डोकरा पंगड़ तांजे पड़े हैं, ये भी बस तो हो जाया, भैंसों भी ब्याह जाया। कति को रुपये चढ़ाए, 20 रुपया, और काम कति को बताए, लाखों रुपए का काम बता दिया। भगवान सोचेंगे बेटा बड़ा चालाक है, 20 रुपए में मेरे से लाखों का काम करवा रहा है, तो ना आपका काम बनेगा। इसलिए भगवान को पता है, इस भाव से पूजा करें कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तद्ब्रह्मस्तु समर्पये। प्रभु मैंने अपना फर्ज निभाया, मैंने आपकी पूजा कर ली, अब आपकी जिम्मेदारी, ठीक है, देंगे भी तो स्वीकार करूंगा, नहीं मिलेगा तो अपने कर्मों पर विचार करूंगा। जब इस भाव से हम पूजा करते हैं तब फल की प्राप्ति होती है, निष्काम भाव से। तो गोकर्ण जी को आज भगवान सूर्य नारायण ने कहा, बोला औरों का मन कहीं और था, इसलिए फल की प्राप्ति नहीं हुई। धुंधुकारी को कष्ट हो रहा था, प्रेत योनि में पड़े पड़े एकाग्रचित होकर के सुना, धुंधुकारी को मोक्ष पद के लिए प्राप्त हो गया, औरों ने नहीं सुनी। गोकर्ण जी ने फिर दोबारा करवाया। आप हम लोग कई बार ना एक दिन पूजा पाठ करवाए, फायदा नहीं हुआ, अरे कुछ वक्त नहीं होगा, पूजा पाठ करा, तो दोबारा करवाओ। भाई आपको बुखार आता है ना, दवाई दी डॉक्टर ने, 3 दिन दवाई खाना, एक दिन आपने दवाई ली, बुखार नहीं उतरा, तो दूसरे दिन बंद कर दे दवाई, तो दूसरे दिन भी खाते हो, तीसरे दिन भी खाते हो। इसी प्रकार से गोकर्ण जी ने फिर दोबारा भागवत की, और दोबारा की कथा करने से सारे जो अयोध्या के वासी थे, अयोध्या जी के पास में रहते थे, गोकर्ण जी और सारे अयोध्या वासी भगवान के पार्षद आए और सबको भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। एवं मुक्ता यो सर्वे वैकुंठ हरि कीर्तना, श्रावणे मासि गोकर्णा कथा मोचे तथा पुनः। इस प्रकार से बोला, इस सप्ताह यज्ञ से गोकर्ण जी को और धुंधुकारी शरीर के प्रेत को प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। और आज ये सनत कुमार सप्ताह यज्ञ की विधि बता रहे हैं
कि इससे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। जिस भाव से, भाई हमने तो भाव बना रखा है माता जी के पिताजी के श्राद्ध में ही कथा होगी। हाँ? औखाण बनाया ना पहली बार होगा, गुड़े बर अंधार में खाचा ज्यादा में खाता है तो मिठू ही लगन। आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी कामना को लेकर के कर सकते हो जब आपकी व्यवस्था बनती है। मनोरथ मदीय सफल सर्वथा त्वयः। आपकी कोई भी मनोरथ सिद्ध होता है, कोई भी कार्य आपका बन गया, बेटे की नौकरी लग गई, आपने बोला मैं भगवान की कथा करवाऊंगा। शुक्रूपा प्रबोधज्ञम सर्वशास्त्र विशारदः। जाने अनजाने किए हुए सारे पापों का समन होता है इस श्रीमद् भागवत की कथा के करने से, मनोकामना सिद्ध होती है। भाई अच्छी बात है, माता जी के पिताजी के श्राद्धोपलक्ष्य कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। पर यदि कभी नहीं करो तो जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्द चकारयेत् याचकेभ्यश्च विद्यमानां च दीयते। जयकारा करके प्रसन्न चित्त होकर के बस ये मान के चलो कि भगवान वैकुंठ धाम से उतर करके और आज आपकी ग्राम सभा मुंद्रा सेरा में आए हुए हैं। प्रसन्नता पूर्वक जयकारा लगाते हुए इस प्रकार से जब हम करेंगे, विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च, दान दक्षिणा जो देनी है श्रद्धा पूर्वक, वित्तमानां च दीयताम्, आपकी जो व्यवस्था है, अब ये भी नहीं है, जो व्यवस्था नहीं है कि लोग बटाई में कर्जा करके धन को लौटाना ना चाहिए। ये भी नहीं है कि कर्जा करके लाओ और तब कथा करो। ये आपकी सामर्थ्य के हिसाब से यदि आप करोगे तो पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, सारे पुराणों का तिलक है, शिरोमणि है। इसको करने से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में कह रहे हैं कि स्वर्गे सत्य कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं यशः अतः पिबन्तु सद्भाग्यं मामां मुञ्चत करहिचित्। स्वर्गे सत्य च कैलासे, स्वर्गलोक में, सत्यलोक में, भगवान के वैकुंठ धाम में और कैलाश में ऐसे कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी यज्ञ इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है। दारिद्र्य दुख दुर्दहितानां माया पिशाची परमर्दितानां संसार सिंधो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। माया पिशाची परिमर्दितानां, माया रूपी जो पिशाची हमारे पीछे पड़ी हुई है, जो माया का बंधन हमें भगवान का भजन करने से रोक रही है। क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। इस भागवत की कथा सुनने से मोक्ष धाम की प्राप्ति हो जाती है। यह सुख शास्त्र जो है, इति च परमं गुह्यं सर्व सिद्धांत सिद्धं सपदि निगदितं ते साक्ष्य पुंजं विलोक्य। जगत सुख कथा तो निर्मलं नास्ति किंचित् प्यव पर सुखते।